देश के सभी किसान भाइयों को हमारा नमस्कार। आप सभी का पाथ ऑफ एग्रीकल्चर में स्वागत है। तो किसान भाइयों, आज हम आए हैं गुजरात में, ईडर में, साबलवाड़ में। यहाँ पे आज हम देखने के लिए आए हैं, जैसे आप यहाँ पे बेड देख सकते हो। तो यहाँ पे ये करते हैं केचुओ, उसे बनाते हैं खाद। यानी कि ये जो ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए, और नॉर्मली जो आज हमारे जो फार्म है उसमें जो केचुओं की मात्रा है वो बहुत दवाई और उस वजह से बहुत कम हो चुकी है। तो उसको कैसे अच्छे से बनाए, प्लस हमारी जो हेल्थ है, जो सॉइल की हेल्थ है, उसको कैसे इम्प्रूव करे, उसके लिए ये यहाँ पे काम करते हैं। और ये 3 मित्र हैं, ये इन्होंने मिलके ये पूरा बेड और पूरा ये केचुए की खाद बनाते हैं यहाँ पे। तो चलिए उनसे बात करते हैं और जानते हैं इसके बारे में इन डिटेल। तो नमस्कार, आप अपना पहले परिचय दीजिए। हाँ, मेरा नाम है पटेल याग्निक कुमार दिनेश भाई। मैं गांव साबलवाड़, तालुका ईडर से हूँ। हम यहाँ पर वर्मी कंपोस्ट की खाद तैयार करते हैं। और आपका? मेरा नाम पटेल मनन है और गाँव साबलवाड़। अच्छा, तो आपने ये कब शुरू किया था? पहले वहाँ से हम थोड़ा शुरू करेंगे, ठीक? अच्छा, तो हमने शुरुआत किया था अक्टूबर में 2021 में। हमने 3 मित्र मिलकर, हमारे दिशांत भाई है, उन्होंने पहले लाए वर्मी कंपोस्ट की खाद का हम तैयार करते हैं। उसने हमने डिटेल सब देखा, सब वीडियो देखा पहले। फिर हमको कुछ पता नहीं था उसमें, तो हम गए केवी के खेरबम्मा से। वहाँ से हमने पूरी माहिती ली, ये केचुओं की खाद की तैयारी कैसे करते हैं, कैसे बनाते हैं, ऑर्गेनिक फार्म में कैसे यूज़ करते हैं, इस सब से हमने चालू किया। वहाँ पर अक्टूबर 2021 में 5 बेड से शुरुआत की थी। ऐसे बेड आते हैं वैसे 5 बेड से। और जैसे कि आपने 5 बेड से शुरू की, उसके बाद आप सबसे पहले उसमें आपको क्या क्या स्ट्रगल आए? जैसे कि एक खाद थी केचुए, तो आप केचुए कहाँ से लाए और इसके बारे में थोड़ा बताएंगे? हाँ, हम जो खाद तैयार करने के लिए पहले तो हम यहाँ गोबर की ज़रूरत पड़ती है। गोबर तो हमारे पास था ही। उसके साथ साथ हमको केचुओं की ज़रूरत पड़ती है, और केचुओं के लिए हम गए थे केवी के से हमको रेफरल मिला। हमको जाना पड़ा दातीवाड़ा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी गए। वहाँ से हमने देखा, वहाँ पर भी प्लांट था, पर पहले प्लांट था, फिर 1 साल से बंद हुआ था, तो वहाँ पर भी केचुए नहीं मिले। तो वहाँ से रेफरल हुआ आनंद यूनिवर्सिटी का। आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी गए थे हम। वहाँ से केचुओं का खाद और सब हमने वहाँ पर देखा, कैसे यूज़ होता है, कैसे तैयार करते हैं। फिर वहाँ से हमको केचुए मिले थे। अफ्रीकन जात के है केचुए, ये एसिटा फेटिडा वाला। अच्छा, ओके। तो जैसे कि आपने ये बोला, ये अफ्रीकन टाइप के, तो इसमें कौन कौन से टाइप आते हैं और कौन से जो हमारे टेम्परेचर पे अच्छे से सर्वाइव और ग्रोथ कर पाते हैं, इसके बारे में थोड़ा? यहाँ पर जो टेम्परेचर है हमारा, जो 50 डिग्री तक रहता है, उसमें ये अफ्रीकन जाति सर्वाइव कर सकती है। इसलिए हम यही जात लेकर आए थे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ ईडर में जो टेम्परेचर रहता है उतना ज़्यादा है, इसलिए। अच्छा, तो तो इसमें किस हिसाब से प्रोडक्शन होता है और कैसे इनको बढ़ाने के लिए, जैसे ये बेड बनाए तो क्या क्या चीज़ें उसमें लगती है और कैसे बनाते हैं, उसके बारे में आप थोड़ा बताएंगे? इसमें 2 ही चीज़ लगती है। एक तो यहाँ गोबर, और गोबर को जो ठंडा करके मीथेन अलग करना पड़ता है, वो अलग करके हम बेड में भर देते हैं। बेड में भरने के बाद हम उसमें केचुए के जो पड़े होते हैं हमारे पास तैयार करते हैं, हम वहाँ से लाए हुए बेड में बनाते हैं। फिर उसमें हम केचुओं को जो बेड में पड़ा है उसमें हम बेड में ऊपर डाल देते हैं पूरा। अच्छा, हाँ, पूरा जो केचुआ पूरा ये बेड में जाता है, तब उसको खुराक करके वो जो बाहर आता है सारा पूरा तैयार रेडी होके, वो पूरी खाद होके रेडी होकर आती है बाहर। ऊपर से हम धीरे धीरे लेते रहते हैं। अच्छा। तो और ये कितने दिन में ऐसे ये तैयार होता रहता है? 90 दिन में तैयार होता है। 90 दिन की ये पूरी साइकिल होती होती है। तो जैसे कि इसमें हमने एक बार केचुए डाल दिए, तो प्रति बेड के हिसाब से हमको कितना केजी में या फिर कितने इसमें केचुए लगते हैं ऐसे? 50 केजी केचुए लगते एक बेड में। एक बेड में? हाँ। और वो पूरा 90 से 100 दिन के अराउंड ये रेडी हो जाता है? पूरा होता है पूरा बेड। अच्छा, तो ये हमको ऐसे कैसे हम मालूम लगा कि 90 दिन में ये हो जाता है रेडी, या फिर ये भुरभुरा हो जाता है, या क्या इसमें क्वालिटी चेंज आता है? इसमें क्या होता है, जो हमने डाले तो उसमें 1 मंथ के बाद हम चेक करते हैं, तो ऊपर रेडी हुआ खाद हम ले लेते हैं। जैसे जैसे रेडी होता है ऊपर का खाद लेते चलते हैं, तो नीचे तक अपने को पता चल जाए कब बेस में आ गए। जो पूरा बचा होगा उसमें पूरे केचुए हो गए, और उनके इंडे के जैसे बच्चे सब वही हो गए। उसको हम नहीं लेते, उसको नए बेड लगाते हैं, उसमें जो गोबर डालते हैं उसके ऊपर डाल देते हैं फिर से ट्रांसफर में। अच्छा, यानी कि ये ऊपर से शुरू करके धीरे धीरे आप नीचे लेते हो? हाँ। पूरा एक साथ बेड खाली नहीं होता है? नहीं। अच्छा,
तो सही है। और आपने जैसे कि अभी टोटल आपका ये कितने बेड का अभी है यहाँ? अभी हमारे पास 30 बेड का है। 30 बेड का है। हाँ। तो अभी आप इसका जो खाद है वो बनाते हो, वो कितने की बैग होती है? उसका जैसे कि आप एंटरप्राइज का जो नाम है उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। हाँ, हमारा यहाँ का फार्म का नाम है कर्णमन वर्मी कंपोस्ट, जो यहाँ पर गांव में ही है। उसमें जो हम खाद रेडी करते हैं उसकी हमारी खुद की बैग बनाई हुई है। वो 30 किलो के हिसाब से हम 350 रुपये में बेचते हैं। यहाँ के हमारे गांव के खेडूत ही ले जाते हैं। अभी तक हमारे पास 2000 बैग का, इस साल 2023 में 2000 बैग का एडवांस बुकिंग आया हुआ है। वो यहाँ पर हमारा पूरा गाँव ही ले जाने वाला है। अच्छा। 2000 बैग। और जैसे कि ये बोला आपने, तो ये प्रति एकड़ या ऐसे कितना आपका इसका प्रमाण है जो देने के लिए? जो हमने निकाला है प्रति एकड़ का प्रमाण, वो हम प्रति एकड़ में देते हैं। जो 30 किलो का बैग है वो 15 बैग डालते हैं, 450 किलो का अच्छा, एकड़ में। एकड़ में आप 15 बैग का यहाँ पे है? 15 बैग देते हैं। अच्छा, तो ये बहुत अच्छी बात है कि 15 बैग, यानी कि अगर अराउंड देखें तो इसका कॉस्टिंग भी नॉर्मल खाद और हिसाब से देखें तो ज़्यादा इतना डिफरेंस नहीं आएगा। प्लस हमारी जो सॉइल की हेल्थ है और जो ऑर्गेनिक कार्बन से लीक हो रही, तो आपने इसमें कोई अलग इसमें टेस्ट वगैरह करवाया है या कितने परसेंट में ये नाइट्रोजन है, या फिर क्या क्या इसमें CN रेशियो ऐसा कुछ? अभी इसको हमने जो रिपोर्ट करवाया था, हाँ। वो केवी के खेरबम्मा के थ्रू कराया था, दातीवाड़ा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में। हाँ। वहाँ पर ग्रेड मिला था, NPK का ही ग्रेड मिला था। अच्छा। हाँ। हाँ, उसमें NPK था 2.5% है, और P का जो परसेंटेज है वो भी 2 से 2.5 के बीच में आता है, हाँ। और K का भी 2 से 2.5 के बीच में ही ऑर्गेनिक के रूप में आता है। और ऑर्गेनिक कार्बन का उसमें कोई रेशियो वगैरह? नहीं, उसमें जो दातीवाड़ा रिपोर्ट कराया था उसमें ऑर्गेनिक कार्बन वार्बन सब रिपोर्ट नहीं किया था। उन्होंने बोला हमारे यहाँ NPK ग्रेड का ही रिपोर्ट होता है, और आपकी खाद ऑर्गेनिक है या हाँ। पेस्टिसाइड या कुछ केमिकल यूज है उससे हाँ। रिपोर्ट करते हैं। तो हमारी हाँ। खाद वो प्योर वो नहीं ऑर्गेनिक है, लाएगा। वो सब नहीं लाया था, और प्योर ऑर्गेनिक खाद रेडी हुई थी। यानी कि ये बहुत अच्छी बात है कि ये पूरा नहीं लाया था, क्योंकि क्या होता है कि कितना भी हम पेस्टिसाइड या फिर कोई भी ऑर्गेनिक करता होता है तो उसके लिए अच्छा है कि कम्प्लीटली जितना हो सके उतना कम्प्लीटली खाद वगैरह ये मिले। तो चलिए इसके साथ भी हम इसमें भी विजिट करेंगे, और साथ में आपने जहाँ से शुरू किया 5 बेड, वो भी हम देखेंगे। ये और एक बड़ी बात है कि आप ईडर में, ये साबलवाड़, उम्मेदपुरा का ऐसे पूरा ये जो पट्टा देखे तो ये पूरा टोमेटो का बेल्ट है। यहाँ पे हर जगह आपको टोमेटो दिखेंगे। तो टोमेटो वाले भी जो फार्मर है दूसरे भी, तो ये ऐसे भी अच्छा होता है कि जो ऑर्गेनिकल ये जो वर्मी वॉश होता है तो नेचुरली उसके अंदर बोन से लेके बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, वो होते हैं, जिस वजह से उसकी जो हेल्थ है ओवरऑल वो अच्छी रहती है। तो चलिए इसके साथ हम उनके जो शुरू किया था उनकी वो 5 बेड, साथ में वर्मी वॉश की जो प्रोसेस है वो भी देखते हैं। तो जैसे कि हमने इसके बारे में जाना कि कैसे इसकी साइकिल है 90 दिन की, साथ में ये आप पूरे देख सकते हो ये पूरे बेड है। तो जैसे यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे अभी ये सब रेडी हो रहे हैं। साथ में इन्होंने जो 5 जो आप पीछे ये देख सकते हो, यहाँ से इन्होंने ये शुरुआत की थी 5 बेड से, यानी कि सीधा इतने बड़े पे उन्होंने छलांग नहीं लगाई है। तो कई लोग होते हैं उनको कहते हैं शुरू करना है ये है, तो वो पर कैसे करे, तो वो भी आप सीख सकते हो। पहले खुद के लिए बनाना सीखे और फिर धीरे धीरे अपने को लगता है तो आगे बढ़ाए। तो ये एक अच्छा इन्होंने एग्जाम्पल सेट किया है 3 दोस्तों ने। और साथ में आप देख सकते हो अभी वहाँ पे वो जो अर्थवर्म है उनका डेवलपमेंट करते हैं, और साथ में अभी हम उनको बारे में और पूछेंगे कि उससे और नॉर्मल खाद में कितना डिफरेंस आता है, और इससे हमारी जो सॉइल की हेल्थ पे क्या क्या डिफरेंस आता है, तो उसके बारे में थोड़ा बताएंगे। जो हमारा जो वर्मी कंपोस्ट खाद हम रेडी करते हैं उसका जो खेडूत मित्र जो यूज़ करते हैं, उसमें जो खेडूत मित्र जो अपनी ज़मीन में रासायनिक खाद डाल डाल के जो ऊपर फर्स्ट पड़ आता है, जो पहला वाला पड़, वो बंजर बना दिया है, जिसमें अपना pH मेंटेन नहीं रहता है, पूरा बंजर और कड़क हो जाता है ज़मीन का पड़। वो सारा रासायनिक खाद डाल डाल के कर दिया है। उसमें ये ऑर्गेनिक कंपाउंड में है जो वर्मी कंपोस्ट खाद हम बनाते हैं, उसका खेडूत मित्र जो यूज़ करते हैं ना, उसमें ऐसा है वर्मी कंपोस्ट खाद डालने से साथ साथ में उसमें जो केचुए अपने ज़मीन में है वो अंदर સુધી जता रहे, वो सख्त हो गया है ना, उसके जो अपना खाद डालते हैं तो उसके हिसाब से वो ऊपर आते हैं। वो खाद डालने के बाद ज़मीन का जो पड़ है वो रासायनिक से पड़ जो बंजर बन गया था उसको सुधार में ला सकते हैं। फिर जो हम जो पाक या सोइंग करते हैं
उसमें फेरबदल आता है, पूरा खाद या पूरा पाक जो होता है हाँ। वो पूरा डिफरेंट हो जाता है, हाँ। क्योंकि रासायनिक खातर का हम उपयोग ही नहीं करना, क्योंकि इसमें सारे रासायनिक तत्व अच्छा, जो आते हैं हाँ, वो सारे इसमें ये आते एक और एक क्वेश्चन था कि जब ये हमने डाला हाँ। तो हम कम्प्लीटली उसको रिमूव कर देना है नॉर्मल जो हमारा खाद है, या फिर उसको थोड़ा बहुत मिक्स करके अभी डाल सकते हैं? नहीं, पूरा पूरा remove- रासायनिक खातर का जो होता है खाद हाँ, वो पूरा पूरा बंद बंद कर कर देना देगा। है। हाँ। तो आपने जैसे ये कहीं पे आपने ट्राई किया तो इस वजह से उनका प्रोडक्शन में लो आया या फिर स्टेबल रहा? नहीं, हमने जो खुद की ज़मीन है वहाँ पर हाँ। ही पहले ट्राई किया, हम्म, तो वहाँ पर जो हमने जो प्रोडक्शन लेते थे वो हम्म, पूरा उतना ही उतना स्टेबल रहा। स्टेबल रहा। अच्छा। रासायनिक खाद का उपयोग नहीं किया तो भी उतना स्टेबल रहा, हम्म, पर पहले साल है इसलिए स्टेबल रहा। दूसरे साल यूज़ करेंगे हम तो दूसरे साल में उसका प्रोडक्शन बढ़ेगा। हाँ, जैसे जैसे इसका खाद का उपयोग करते हैं वैसे प्रोडक्शन बढ़ता है, और खुद की ज़मीन है तो हाँ, खुद की ज़मीन की भी फलद्रुपता है, वो हाँ, बोले वो बढ़ेगा, जैसे हाँ। वो बढ़ेगी सब। हाँ। हाँ, तो ये भी सही है क्योंकि हमने बहुत सारी जो हर्बिसाइड से लेके बहुत सारी चीज़ें हम डालते हैं, साथ में ये जो टोमेटो की फार्मिंग करते हैं तो उसमें बहुत सारे लोग करते होंगे, तो उसके अंदर जैसे बारिश आ गई उस टाइम जब लगाते हैं जून जुलाई में यहाँ पे मोस्टली, तो उस टाइम जो फंगस लगता है उसके लिए बहुत सारा फंगीसाइड का भी हम ड्रिंचिंग करते हैं। तो बहुत सारी जो ऊपर के लेयर में जो बहुत सारे अपने माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ होती है वो सारी हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, तो उन सबको धीरे धीरे करके इसमें हम वापस से सुधार कर सकते हैं। साथ में जो ये केचुए के खाद है इसमें आपने जैसे कि हम वीडियो में देख सकते हैं उसमें भी केचुए के अंडे भी थोड़े थोड़े होते हैं, तो अच्छा सा एनवायरनमेंट मिलेगा, तो उसकी भी संख्या ऊपर बढ़ती है। हाँ। जैसे कि आपके खाद में वो भी जाते होंगे। हाँ, वो भी जाते हाँ, हैं। तो उस वजह से उस ज़मीन में इसका भी और थोड़ा सुधार आता है। हाँ। और थोड़ा आपके ये डालने से और कुछ आपकी ऐसी कोई स्टोरी हो जिसमें कुछ अच्छा बदलाव आया हो, ऐसा कुछ ये 2 साल में या फिर आपके साथ कुछ हुआ हो? हाँ, तो फार्मर्स का कोई रीजन? जैसे हमने देखा तो हमने चालू किया था 5 बेड से, वहाँ पर 5 बेड से शुरू किया, तब हमारे पास थे खेडूत मित्र आए थे जो, हाँ। उसमें खेडूत भाइयों ने बताया कि ये खाद मेरे को थोड़ा देना, थोड़ा मेरे को देना। अच्छा। ऐसे कर करके हमारे पास स्टार्टिंग में जो 5 बेड थे उसमें हमारे पास 5 या 10 खेडूत आए थे, हमने उनको थोड़ा थोड़ा दिया और खुद की ज़मीन में डाला था। फिर जैसे जैसे उनको रिजल्ट मिला तो ज़मीन में फेरबदल हुआ, पाक में जो सोइंग करा हुआ पाक था, टमाटी थी, उसमें फेरबदल हुआ, तो उसके हिसाब से वो दूसरे साल भी हमारे पास आए, और दूसरे साल खुद तो आए, उसके साथ साथ और 15-20 खेडूतों भाइयों को लेकर आए थे। अच्छा। अब हमारे पास ये तीसरा साल है। अच्छा। तीसरा साल में और साल 70 से 80 खेडूत हमारे पास है यहाँ के गांव के ही। ये भी एक अच्छी चीज़ है। साथ में जैसे कि आपने 3 बेड से शुरू किया था तो मिनिमम कितने कॉस्टिंग में और फिर कैसे शुरू किया था? ये उसके 5 बेड का जो हमने शुरुआत किया था, हम्म, तब हमने 5 बेड का शुरुआत करने से हमारा जो कॉस्टिंग आया था, जो उसका खर्च आया था, वो 50 से 60 हज़ार के आसपास था अच्छा। उसको शुरुआत करने का। अच्छा, तो आप भी किसान भाई हो जिनके पास बड़ी ज़मीन है, छोटी भी है, तो भी आप मिल के भी ऐसा है, खुद के लिए भी आप ऐसा कर सकते हो। ट्रायल कीजिए, थोड़ा सीखिए और फिर करिए। बाकी अगर आप इस इधर के आसपास वगैरह रहते हो तो ये जो 3 मित्र है वो बनाते ही है, तो आप यहाँ से भी ले जाइए। हमने खुद यहाँ पे पूरा विजिट करके देखा, यहाँ पे जो क्वालिटी वगैरह सब बहुत बढ़िया है, और जो कम्प्लीटली केचुए के जो खाद बनाते हैं उसमें और चीज़ मिक्स नहीं करते। कई जगह हमने देखा है बड़े बड़े प्लांट में उसमें और थोड़ा सा मिट्टी वगैरह और थोड़ा ऐड करके 30 kg का बैग बना देते हैं। ये सिर्फ बैग नहीं बनाते, असल में माल जो पैसा लिया है वो डिलीवर करते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। तो ये हमने देख लिया, अब हम वर्मी हाउस का थोड़ा हम देख लेंगे।